हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्ट क्लासेस। तो जैसा कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा था, वो इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज़ चल रहा था, उसमें आज हम लोग देखेंगे वो हर थर्ड पार्ट देखेंगे। तो थर्ड पार्ट में आज हम लोग बात करेंगे किसकी? रेजिस्टेंस की बात करेंगे। रेजिस्टेंस दो तरीके से किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जॉइन हो सकता है, एक होता है सीरीज़ में, एक होता है आपका पैरेलल। तो सबसे पहले हम लोग जो सीरीज़ है उसमें हम लोग रेजिस्टेंस को देखेंगे कैसे वो जॉइंट होता है। तो जब हम लोग रेजिस्टेंस सीरीज़ में जॉइन करते हैं, मतलब कि मेरा क्या हुआ, मैंने एक रेजिस्टेंस लिया है, मैंने ये दूसरा रेजिस्टेंस लिया है, ये मैंने तीसरा रेजिस्टेंस लिया है। इसको मैं एक पोटेंशियल के थ्रू, मतलब एक बैटरी से मैं क्या कर दे रहा हूँ, जॉइन कर दे रहा हूँ। क्लियर है? यहाँ पर मैं क्या लगा दे रहा हूँ, स्विच लगा दे रहा हूँ। क्लियर है? और एक यहाँ पे मैं क्या जॉइन कर दे रहा हूँ, एक अमीटर लगा दे रहा हूँ। क्लियर है? और ये मेरा रेजिस्टेंस है क्या, R1, R2 और R3। क्लियर है? ये मेरा क्या है, V है। ठीक है? तो इन तीनों रेजिस्टेंस के तो मेरा करंट कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा। मैं करंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, करंट की, ना कि आपकी इलेक्ट्रॉन की। तो मेरा यहाँ से ये आई निकला, वो आई फिर यहाँ जाएगा, वही आई फिर यहाँ जाएगा, और फिर वही आई यहाँ जाएगा, और फिर वही आई आपका यहाँ जाएगा, और फिर वो वही आई आपका यहाँ जाएगा। ठीक है? आपका करंट क्या है। ठीक, अब इसके अलॉन्ग में एक वोल्ट लगाऊंगा, प्लस माइनस V1। इसके अलॉन्ग एक वोल्ट मीटर में लगेगा V2, और इसके अलॉन्ग मेरा एक वोल्ट मीटर लगेगा V3। ठीक है? तो ये मेरा सर्किट बन गया। जब मैंने रेजिस्टेंस कैसे जॉइन किया, सीरीज में जॉइन किया। तीनों रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए, सीरीज में लगे हुए। तो ओम्स लॉ मैंने पढ़ा है। ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है, ओम्स लॉ हमसे कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर है? ये पहला है। ठीक है? अब जब मैं सीरीज में बात कर रहा हूं, मेरा रेजिस्टेंस किसमें लगा, सीरीज में लगा हुआ है, तो इसके अलावा ये जो करंट जाएगा, वो करंट क्या होगा, वो सेम करंट होगा। करंट क्या होगा, सारे करंट सेम होंगे। जो करंट यहाँ से निकला है वही आई इसमें भी जाएगा, वही आई इसमें भी जाएगा, वही आई इसमें भी जाएगा, सब में वही आई जाएगा। ठीक है? लेकिन मेरा वोल्टेज क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। R1 के अलॉन्ग मेरा अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R2 के अलॉन्ग मेरा अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R3 के अलॉन्ग मेरा अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पूरा V होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा। ठीक है? ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस पूरा, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। ठीक है? तो अगर इसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा, तो मैं V यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, IR लिख सकता हूँ, और इस R को मैं क्या लिख सकता हूँ, R सीरीज लिख दूँ, RS लिख दूँ। अब ये V1 के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, IR1 लिख सकता हूँ, आई तो ही रहेगा, R1 अलग होगा। V2 के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ, IR2 लिख सकता हूँ, और V3 के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ, IR3 लिख सकता हूँ। ठीक है? V1 V2 V3, तो V1 क्या हो जाएगा, IR1 IR2 IR3। तो ये हो गया। I को मैंने कॉमन ले लिया, I यहाँ पे कॉमन हो गया, और यहाँ पे मेरा क्या हो गया, I कॉमन हो गया, तो क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई कैंसिल आउट हो गया, तो आर रेजिस्टेंस सीरीज क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब भी मेरा रेजिस्टेंस सीरीज में लगा होता है, तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा, तो मुझे सिंपली क्या कर देना, उन सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देना। यही मेरा फॉर्मूला है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा, तो ये जो R1 है प्लस R2 है प्लस R3 है, उसको मुझे क्या कर देना, ऐड कर देना, तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है? तो ये बात हुई किसकी, सीरीज की। जब मेरा रेजिस्टेंस किसमें लगा हुआ, सीरीज में लगा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, जब मेरा रेजिस्टेंस किसमें लगा हुआ, पैरेलल लगा हो। अब मेरा जो रेजिस्टेंस लगा हुआ कैसे लगा हुआ, पैरेलली लगा हुआ है। तो हम लोग सर्किट पहले बना लेते हैं। ठीक है? तो मेरे पास पहले मैंने क्या लिया, एक बैटरी ली। ठीक है? यहाँ पे मेरा क्या हो, प्लस हो गया, माइनस हो गया, यहाँ से एक सर्किट जा रहा है। ठीक है? अब यहाँ से मेरा 3 रेजिस्टेंस लगेगा। ये मेरा हो गया R1, ये मेरा हो गया R2, ये मेरा हो गया R, ये मेरा हो गया R3। ठीक है? ये मेरा की हो गया, ये मेरा अमीटर हो गया। तो अब मेरा करंट यहाँ से निकलेगा, आई, मेरा करंट निकला आई, वो आई फिर यहाँ जाएगा,
ठीक है। अब जब इस नोड पे वो आई आएगा तो यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस है R1 R2 और ये मेरा हुआ R3। तो जब मेरा करंट यहाँ पर आएगा तो करंट अब इस पॉइंट पे आने का तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करंट का I1 चला जाएगा, यहाँ पे करंट I2 चला जाएगा, यहाँ पे करंट आपका I3 चला जाएगा। फिर जब ये तीनों करंट इस नोड पे आएंगे तो फिर से I बन जाएंगे, ठीक है। मेरा क्या है V है। तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पैरेलल सर्किट में आपका करंट बदल जाता है, करंट आपका डिवाइड हो जाता है। पैरेलल सर्किट में आपका करंट डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। पर पैरेलल में करंट आपका क्या हो जाएगा, करंट आई जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आई आपका डिफरेंट हो जाएगा, सब सॉरी करंट आपका डिफरेंट होगा और वोल्टेज आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। पैरेलल सर्किट में जस्ट इसका अपोजिट था। तो हम लोग ने जाना क्या है ओम्स लॉ के थ्रू कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। अब इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट मेरा सेम क्या है, मेरा सेम क्या है, वोल्टेज और डिफरेंट क्या है, करंट। तो मेरा जो I होगा वो I क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। ये मेरा I इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो I इक्विवेलेंट कितना हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अगर मैं इस ओम्स लॉ को I के टर्म्स में लिखना चाहूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, I इज इक्वल टू V बाई आर लिखूँगा, I इज इक्वल टू V बाई आर होगा, ठीक है। सो इन प्लेस ऑफ I इक्विवेलेंट क्या लिखूँगा मैं, V बाई आर। I1 के प्लेस में क्या लिखूँगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। क्यों V, क्यों, क्योंकि V क्या है, V तीनों के ही कंडीशन में क्या है, सेम है। तो ये V कॉमन होगा तो उसको मैं काट सकता हूँ, तो 1/R हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जब मेरा रेजिस्टेंस पैरेलली लगा होता है उसका मुझे R इक्वल निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे वो 1/, में आपको लिखना होगा। तो पैरेलल के सर्किट में जब पैरेलल रेजिस्टेंस लगा होगा तो आपका ये फॉर्मूला होगा, और जो सीरीज होगा तो सीधा आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देना होगा। क्लियर है बात। तो अब इसी के बेसिस पे कई सारे आपको न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, ठीक है। अभी हमें फॉर्मूला जाना है कि आर जब सीरीज में हो तो क्या फॉर्मूला होगा, आर जब पैरेलल हो तो रेजिस्टेंस जब पैरेलली लगे हो तो क्या फॉर्मूला होगा। अभी हमने खाली यही जाना है, ठीक है। अब इसी के बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स करने होते हैं जहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लियर है बात। न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे करेंगे। अब उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक जो चीज़ है उसको जान लेते हैं। दो चीज़ें हैं, जब मेरा सर्किट सीरीज में लगा हो, जब मेरा सर्किट इसमें लगा हो, सीरीज में लगा हो, तो उसके डिसएडवांटेज क्या है। जब मेरा सर्किट इसमें लगा हो, सीरीज में लगा हो, तो अगर मेरा सर्किट सीरीज में होगा तो सपोज करिए मेरे पास कई सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं और उन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट चाहिए वर्क करने के लिए। पर अगर मेरा सीरीज सर्किट में अगर करंट सेम होता है तो वही करंट उसको भी जाएगी, वही करंट उसको भी जाएगी, वही करंट उसको भी जाएगी। तो ये आइडियल कंडीशन नहीं होता है किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को वर्क करने के लिए, क्योंकि सबका इलेक्ट्रिकल की जो कंजप्शन है वो डिफरेंट होती है। तो अगर सेम ही करंट जाएगा तो हो सकता है कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ना काम करे या उतना वो करंट ना ले पाए, वो बर्न आउट हो जाए, वो जल जाए, क्या हो जाए वो पता नहीं आपको। तो इसीलिए सीरीज सर्किट में हम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को नहीं जा सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है सीरीज सर्किट का, कि सीरीज सर्किट में अगर एक भी कंपोनेंट काम करना बंद किया तो पूरा सर्किट जो होगा वो काम करना बंद कर देगा। अगर एक कंपोनेंट काम करना बंद किया तो पूरा सर्किट क्या होगा, काम करना बंद कर देगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है सीरीज सर्किट का, ठीक है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। और थर्ड डिसएडवांटेज क्या है सीरीज में, कि वोल्टेज क्या होता है, क्लियर है। अब एडवांटेज क्या होता है पैरेलल सर्किट का, पैरेलल सर्किट का एडवांटेज ये होता है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिसको जितना करंट चाहिए उतना करंट वो ले सकता है, ठीक है। वोल्टेज आपको सेम मिलता है, तीनों इक्विपमेंट को वर्क करने के लिए आपको जो वोल्टेज मिलता है वो क्या मिलता है, सेम मिलता है। तो वोल्टेज सेम रहता है और करंट डिफरेंट होता है, इसीलिए वो आसानी से वर्क कर सकता है। पैरेलल सर्किट एडवांटेज है, अगर एक सर्किट नहीं काम कर रहा है तो पूरा सर्किट नहीं बंद हो जाएगा, वो दूसरा तीसरा सर्किट क्या करेगा, वर्क करता रहेगा। सीरीज सर्किट में अगर एक भी चीज़ खराब हो गई तो पूरे सर्किट को बंद कर देगी, और पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं होता है। अगर एक चीज़ खराब भी हो जाएगा तो बाकी जो आपके पैरेलल सर्किट है वो सब आपके वर्क करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं
इलेक्ट्रिसिटी के अगले क्लास में, जो कि आपकी आखिरी क्लास होगी। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स के में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।